नमस्कार किसान भाइयों, देसी पोल्ट्री में आपका स्वागत है। अगर आप ब्लैक एस्ट्रोलार्प चिक्स खरीदने वाले हैं तो यह वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि चिक्स खरीदते समय सिर्फ यह देखना कि चिक काला है या नहीं काफ़ी नहीं है। अगर आपने गलत ब्रीड, कमज़ोर चिक या ख़राब बैच खरीद लिया तो आगे चल कर के ग्रोथ, मोर्टालिटी और पूरा पोल्ट्री फार्म प्रॉफिट से प्रभावित हो सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्लैक एस्ट्रोलार्प चिक को पहचानने के लिए क्या देखें और हेल्दी चिक को कैसे चेक करें। चिक खरीदने से पहले दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ब्रीड, ब्लैक एस्ट्रोलार्प प्योर ब्लैक एस्ट्रोलार्प है कि नहीं है, और है भी तो वो चिक, वो जो बैच जो आप चिक खरीद रहे हैं वो हेल्दी है कि नहीं है। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे ब्रीड को पहचानने के मामले में आप सिर्फ सेलर की बात पे डिपेंड नहीं रहेंगे। आप खुद ब्रीड को पहचान पाएंगे कि ब्रीड ब्लैक एस्ट्रोलार्प है, हेल्दी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को अपने किसान मित्रों के साथ शेयर करें जो पोल्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देसी पोल्ट्री चैनल पर पोल्ट्री से रिलेटेड प्रत्येक दिन एक नया वीडियो आता रहता है नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक एस्ट्रोलार्प चिक को कैसे पहचानें। सबसे पहला, चिक का रंग देखिए। सबसे पहले चिक का जो रंग होता है वो प्योर ब्लैक होगा, और जो चिक होता है उसके निचले सिरे में थोड़ा थोड़ा पीलापन, हल्का सा पीला पीला होता है। तो कलर देख करके पहचानें कि उसका बाकी का शरीर जो है ब्लैक होना चाहिए। जो एक दिन का चिक होता है उसकी पहचान के बारे में बता रहा हूँ। सिर्फ ब्लैक कलर देख करके या मत मान लीजिए कि यह प्योर ब्लैक एस्ट्रोलार्प ही है। बहुत आगे चल करके बहुत सारे पॉइंट हैं जिनको हम चेक करेंगे, देखेंगे। दूसरा है उसकी जो है पैरों को देखिए। पैरों को और उनके पंजे को देखना चाहिए। चिक्स के पैरों को बहुत ध्यान से देखिए। ब्लैक एस्ट्रोलार्प के चिक्स सामान्यतः चिक्स के जो पंजे होते हैं एकदम डार्क काले होते हैं, एकदम प्योर काले होंगे। पंजे भी एकदम, उसके नाखून वगैरह सारे काले होते हैं। और उसकी जो चोंच होती है, जो ब्लैक एस्ट्रोलार्प की जो चिक होती है, वो आम तौर पर एकदम डार्क ब्लैक कलर की दिखाई देगी आपको। लेकिन तो जो वन डे ओल्ड चिक के जो पैर होंगे, पंजे होंगे और जो उसकी चोंच होती है, वो ये तीनों ब्लैक कलर के होंगे। तो इससे हम चिक्स को देख करके पहचानेंगे। अब बात करते हैं कि ब्रीड की असली पुष्टि कैसे करें कि ये प्योर ब्लैक एस्ट्रोलार्प ही है। सबसे पहले हम पेरेंट स्टॉक के बारे में पूछें कि जो आपका ये चिक्स जिस अंडे से निकला है, इसके पेरेंट कौन से हैं, इसकी मुर्गियां पेरेंट हेंस कौन सी हैं, उसके बारे में देखें। जो सेलर है जिससे आप चिक्स खरीद रहे हैं उससे डायरेक्ट सवाल करें कि आपके पेरेंट बर्ड कौन से हैं, क्या ये प्योर ब्लैक एस्ट्रोलार्प हैं या ब्लैक एस्ट्रोलार्प क्रॉस ब्रीड है। तो ये बात ज़रूर पूछें। अगर सेलर के पास पेरेंट बर्ड की फ़ोटोग्राफ है, वीडियो है, तो ज़रूर देखें। अगर हो सके तो खुद जा कर के हैचरी पे खुद जाएं, वहाँ हैचरी पे खुद जाएं और पेरेंट बर्ड को देखें, चिक्स को देखें, हैचरी में देखें कि क्या प्रोसेस है, चिक्स हेल्दी हैं। तो कोशिश ये करें, अगर चिक्स लेना चाहते हैं, क्वालिटी आपका मेन प्रायोरिटी है, तो आप खुद जा कर के हैचरी पे जा कर के चिक्स खुद ले कर के आएँ। किसी ब्रोकर के भरोसे पे मत रहिए। मार्केट में क्या होता है कि जो ब्रोकर होते हैं, जैसे आप सपोज करिए आपने 500 चिक्स मंगाए, तो ब्रोकर क्या करता है, जो 400 या 450 बेस्ट क्वालिटी के चिक्स ले लेता है और उसमें कुछ मिक्स कर देता है, बीच में बेकार क्वालिटी के चिक्स उसमें ऐड कर देता है। आप पहचान नहीं पाएंगे और आपको लॉस हो जाएगा।
हैचरी पे जाएं। हैचरी और रिकॉर्ड कैसे चेक करें, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सेलर से पूछें हैचरी कौन सी है, हैच का डेट क्या है, पेरेंट स्टॉक क्या है, ब्रीड लाइन क्या है, कौन सा वैक्सीनेशन किया गया है, ये सारी बातें उससे पूछें। ब्रीड के लिए सोर्स और पेरेंट स्टॉक रिकॉर्ड केवल चिक के कलर से ज़्यादा रिलायबल होते हैं। अगर ब्रीड अच्छा है, उसके जो पेरेंट हेन्स और जो कॉक हैं वो अच्छे हैं, तो हम भरोसा कर सकते हैं कि हमारे जो चिक्स हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के होंगे। अब बात करते हैं हेल्दी चिक कैसे पहचानें कि चिक हेल्दी है कि नहीं। पहले तो हमने देखा कि कैसे ब्रीड को पहचाने कि ये प्योर ब्लैक एस्ट्रोलॉर्प है कि नहीं है। अब बात करते हैं कि कैसे वो चिक अगर प्योर ब्रीड का है तो लेकिन वो हेल्दी है कि नहीं। अगर प्योर ब्रीड है, हेल्दी नहीं है, फिर भी हमें दिक्कत है। अनहेल्दी बर्ड को, चिक्स को हमें नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, चिक एक्टिव है या सुस्त है, ये बात को देखें। एक हेल्दी चिक जनरली एक्टिव और अलर्ट दिखाई देगा। अगर कुछ हम बर्तन गिराएंगे कि कुछ नॉइज़ हो तो एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए, तो वो एक्टिव बर्ड है। बर्ड को हाथ में लेकर देखें, उसका मूवमेंट कैसा है, कि वो एक्टिव है या सुस्त पड़ा हुआ है। इन बातों का ध्यान दें, इससे पता चलेगा कि बर्ड एक्टिव है कि नहीं है। अगर चिक लगातार आंखें बंद करके बैठा हुआ है, बहुत कमज़ोर है या बाकी चिक से अलग पड़ा है, तो उस चिक को ध्यान से चेक करें। और अगला है कि उसकी आंखें और उसके चेहरे को चेक करें। हेल्दी चिक की आंखें साफ, खुली और चमकीली होनी चाहिए। आंखों के जो चारों तरफ है वो एकदम ब्लैक कलर का होना चाहिए। आंखों में कोई डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, स्वेलिंग, सूजन वगैरह नहीं होनी चाहिए, और कोई वहाँ पे गंदगी या चिपचिपा पदार्थ नहीं होना चाहिए। नाक और उसके जो छिद्र होते हैं उसको भी चेक करें। वो अगर वहाँ पे भी कोई डिस्चार्ज है, कोई गंदगी है, तो ये बीमारी के संकेत हो सकते हैं, अनहेल्दी चिक की पहचान हो सकती है। ऐसे चिक को नहीं खरीदना चाहिए। अगला है कि उसकी जो सांस लेने का जो तरीका है, चिक्स कैसे सांस ले रहा है, उसको देखना चाहिए। सामान्य ब्रीदिंग होनी चाहिए नॉर्मली। अगर चिक मुंह खोलकर सांस ले रहे हैं, लगातार छींक रहा है, या सांस लेने में अब नॉर्मल आवाज़ आ रही है, कुछ अलग तरीके की आवाज़ आ रही है, तो उसे खरीदने से पहले सावधानी से इवेल्युएट कर लें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चिक्स जो है नॉर्मली सांस लेना चाहिए, कोई आवाज़ वगैरह नहीं आनी चाहिए। अगला है उसकी जो चिक की जो नाभि है, नाभि को चेक करना चाहिए। चिक की जो नाभि है साफ, सूखी और अच्छी तरह से बंद होनी चाहिए, ये देखें। कभी कभी बहुत ज़्यादा वहाँ पे लाल लाल घेरा टाइप का बन जाता है, सूजन आ जाती है, खून होता है वहाँ पे, तो और ये अनहेल्दी चिक की पहचान होती है, अच्छे साइन नहीं है। ऐसे ब्रीड को नहीं खरीदना चाहिए। और उसका जो पिछला जो पोटी वाला हिस्सा होता है उसे भी देखना चाहिए, वो भी साफ होना चाहिए। जहाँ वहाँ पर जो मल जो है चिपका हुआ नहीं होना चाहिए, अत्यधिक गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए वहाँ पे जहाँ से वो पोटी करता है। नाभि और पोटी द्वार दोनों एकदम साफ़ सुथरे होने चाहिए, सूखे होने चाहिए। इन बातों को चेक करें। हेल्दी चिक की ये पहचान होती है कि ये सब साफ़ सुथरा सूखा होता है, गंदगी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। और पैरों को चेक करना चाहिए, उनके पंजों को चेक करना चाहिए। चिक को थोड़ी देर ज़मीन पर रख कर देखें, क्या वह नॉर्मल तरीके से खड़ा है, चल पा रहा है। चेक करें दोनों पैर ठीक हैं, अंगूठे एकदम सीधे हैं, कोई सूजन वगैरह तो नहीं है, चिक लड़खड़ा तो नहीं रहा है, अच्छे से दौड़ रहा है, चल रहा है। जो ब्लैक एस्ट्रोलॉर्प के वनडे चिक्स होते हैं वो जनरली एक दिन का जो होता है वो आराम से चलता है। अगर चिक नॉर्मल तरीके से चल नहीं पा रहा है तो उसे खरीदने से पहले सावधानी बरतें, चेक कर लें, दूसरे चिक को चेक करें। अगला है कि पूरे बैच को देखें, सिर्फ एक दो चिक को नहीं। यह गलती बहुत सारे फार्मर्स करते हैं, वह एक दो चिक देख करके पूरा बैच खरीद लेते हैं। आपको पूरे बैच को ऑब्जर्व करना चाहिए। मान लीजिए आप 100 ब्लैक एस्ट्रोलॉर्प चिक्स लेने हैं, तो देखिए क्या सभी चिक्स लगभग समान साइज के हैं, क्या सारे चिक्स कमज़ोर हैं, सुस्त हैं, छोटे हैं, अलग अलग बैठे हैं। इन सारी बातों का ध्यान दीजिए। अगर बैच में बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखाई दे, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो सेलर से इसका कारण
जानने की कोशिश कीजिए। जनरली वनडे जो चिक्स होते हैं वो एक ही साइज के होने चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, केवल ब्लैक कलर देख करके चिक्स ना खरीदें। दोस्तों, मैं इस बात पर विशेष जोर देता हूँ कि ब्लैक एस्ट्रोलाब चिक का काला होना एक इंडिकेशन है, लेकिन प्योर ब्रीड होने का प्रूफ नहीं है। अगर आप सीरियसली पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं तो ब्रीड अपीयरेंस, पेरेंट स्टॉक और हैचरी का सोर्स और रिकॉर्ड्स, इन सभी चीज़ों को देखें चिक्स को खरीदने से पहले। खरीदने से पहले कुछ ज़रूरी सवाल हैं, उनको आप नोट डाउन कर लें, याद रखें। उनको खरीदने से पहले उन सारे चिक लिस्ट में सभी को चेक करना चाहिए कि 10-12 पॉइंट हैं, उसमें से कम सारे पॉइंट मैच होने चाहिए, तभी हमको बर्ड लेने चाहिए। तो ब्लैक एस्ट्रोलाब चिक खरीदने जा रहे हैं तो यह चिक लिस्ट याद रखें। उनका कलर चेक करें, उनके पैर चेक करें, उनकी चोंच चेक करें, उनकी एक्टिविटी चेक करें, उसकी आइज़ चेक करें, उनका ब्रीडिंग पैटर्न, सांस लेने का चेक करें, उनकी नाभि चेक करें, पोटी वाला द्वार चेक करें, पंजे और पैरों को चेक करें। बैच में यूनिफॉर्मिटी है क्या, मतलब सभी एक साइज के दिख रहे हैं, एक कलर के दिख रहे हैं क्या। पेरेंट स्टॉक देखें, हैचरी देखें कि हैचरी का रिकॉर्ड कैसा है, और वैक्सीनेशन रिकॉर्ड की चिक्स को वैक्सीनेशन किया गया है कि नहीं, कि केवल बता ही दिया गया कि हाँ वैक्सीनेशन हुआ है, उसका प्रूफ देखें। उसका वीडियो मांगे कि वैक्सीनेशन करते हुए कोई वीडियो रिकॉर्ड किया है क्या। इन सारे पॉइंट्स को चेक करने के बाद ही चिक्स को खरीदने का फैसला करें। अगर आप पहली बार ब्लैक एस्ट्रोलाब पोल्ट्री फार्मिंग शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के चिक से शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सस्ता चिक देख करके खरीदना हमेशा सही फैसला नहीं होता है। जो प्योर क्वालिटी के चिक होते हैं उनका रेट जो है, मार्केट रेट थोड़ा कॉस्टली हो सकता है। आपको जो है ब्रीड प्योर लेनी चाहिए, रेट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्योर चीज़ अगर होगी तो कॉस्टली होगी। आप सबसे पहले चेक कर लें कि ये प्योर है कि नहीं है, उसके बाद प्राइस डिसाइड करें। अच्छा सोर्स, हेल्दी चिक्स और सही मैनेजमेंट, इन तीनों को कॉम्बिनेशन आपकी पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत को मजबूत बनाता है। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने आसपास के पोल्ट्री फार्मर्स के साथ शेयर करें और देसी पोल्ट्री फार्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताइए कि ब्लैक एस्ट्रोलाब चिक्स खरीदते समय सबसे पहले कौन सी चीज़ चेक करते हैं। आपने अगर खरीद के रखा है पहले से तो क्या चेक किया था, वो हमें साझा करें। कोई अगर नई जानकारी आपके पास है तो हमारे साथ साझा करें, हम उसको अपने सब्सक्राइबर्स के साथ वीडियो में बताएंगे, जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।